5 दिसंबर 1945 में यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। उस फ्लाइट का नाम फ्लाइट 19 था और ये 2:10 पर उड़ान भरते हैं। इन फ्लाइट्स के जो लीडर थे वो काफी एक्सपीरियंस पायलट में से एक थे। टेक ऑफ के कुछ समय तक सब कुछ सही चल रहा था, मौसम भी बिल्कुल साफ था और प्लेन्स अपने मिशन के लिए आगे बढ़ रहे थे। जर्नी के सेकेंड स्टेज में फ्लाइट्स को नॉर्थ की डायरेक्शन में मोड़ा जाता है, जिसके बाद जो होता है वो इमेजिनेशन से बाहर था। इनके लीडर नोटिस करते हैं कि इनका कैंपस काम करना बंद कर देता है। इसके बाद वो इमरजेंसी कैंपस निकालते हैं, लेकिन वो भी सही से डायरेक्शन नहीं बता रहा होता है। पायलट्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं मिल पा रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद फ्लाइट के लीडर एयर स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा कैंपस काम करना बंद कर दिया है, हमें नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं और हमारी फ्लाइट जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। लास्ट टर्न के बाद हम खो चुके हैं। इसके बाद फ्लाइट के सामने से तूफान आता है और तेज हवाओं और घने बादल में जाकर ये फ्लाइट गायब हो जाती है। आज तक ये नहीं पता चला कि वो फ्लाइट्स गई तो गई कहाँ। जहाँ ये फ्लाइट्स गायब हुई थी उन्हें हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जहाँ न जाने कितने हवाई जहाज और शिप्स गायब हुए हैं। आखिर इस ट्रायंगल वाले एरिया में है क्या और बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री क्या है, चलिए सुनते हैं इसकी पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होते हुए वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। वर्ल्ड मैप में दिखाऊं तो यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है बरमूडा ट्रायंगल। ये कोई समुद्र में बनाई गई लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रायंगुलर एरिया अज्यूम किया गया है जो कि काफी मिस्टीरियस है। इसका टोटल एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। फरवरी 1964 में विंसेंट गदिस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, जिसमें इन्होंने फ्लाइट 19 के डिसअपीयरेंस के साथ साथ उस समय के हुए सभी एक्सीडेंट को मेंशन किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि ये बरमूडा ट्रायंगल बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। इस आर्टिकल के आने से पहले लोग इस ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानते थे, लेकिन क्योंकि इस मैगजीन में ट्रायंगल का नाम बरमूडा रखा गया, इस वजह से लोग आज भी इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। साल 1800 से लेकर 2017 तक सैकड़ों इंसिडेंट हुए हैं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट थे और कुछ समुद्री जहाज शामिल थे। बरमूडा ट्रायंगल में हुए इंसिडेंट का आप पूरा विकिपीडिया पेज देख सकते हैं। 31 जनवरी 1880 को HMS एटलांटा बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते से इंग्लैंड जाने के लिए निकलती है। कुछ हफ्तों तक इस जहाज के साथ सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये जहाज गायब हो जाता है। ऐसा माना गया कि एक पावरफुल तूफान आया, जिस वजह से ये जहाज पूरे क्रू मेंबर्स के साथ समुद्र में ही डूब गई। इस जहाज को ढूंढने की भी कोशिश करी गई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला कि ये जहाज गई तो गई कहाँ। इस इंसिडेंट के बाद लोगों का अटेंशन इस ट्रायंगल को लेकर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सिमिलर इंसिडेंट होता है 1918 में। 4 मार्च 1918 को यूएस नेवी की एक जहाज USS साइक्लोप्स 309 लोगों के साथ अपना समुद्री सफर शुरू करती है। बताया जाता है कि ये जहाज अपने समय की सबसे बड़ी और मजबूत जहाज थी। ये जहाज ढेर सारे मैग्नीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाती है, लेकिन इसका भी कुछ अता पता नहीं चल पाता। ये जहाज भी बीच रास्ते से ही गायब हो जाती है। अब इस पर भी लोग अपनी अलग अलग थ्योरीज बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तेज तूफान की वजह से ये हुआ होगा, या फिर कुछ पलटने की वजह से शिप डूब गई होगी, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर का दौर था। तो कुछ लोग कहते थे कि दुश्मनों ने हमला कर दिया होगा, लेकिन कोई भी ये पुख्ता सबूत नहीं था जो ये क्लेम करता हो कि एग्जैक्टली यही हुआ था। इसके बाद एक और इंसिडेंट देखने को मिलता है 1945 में फ्लाइट 19 के साथ, जिसकी बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही की थी। 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 उड़ान भरती है। यूएस नेवी की ये 5 फ्लाइट भी मिस्टीरियस तरीके से बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो जाती हैं। इन एयरक्राफ्ट्स को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट इन्हें ढूंढने के लिए गया था वो भी गायब हो जाता है। एक और इंसिडेंट होता है 1948 में। 28 दिसंबर 1948 को डगलस DC-3 फ्लाइट पोर्टो रिको से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में टोटल 32 लोग सवार होते हैं और ये भी बरमूडा ट्रायंगल वाले एरिया में मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। इस फ्लाइट को ढूंढने की भी कोशिश करी जाती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता कि ये फ्लाइट गई तो गई कहाँ। इसकी डिसअपीयरेंस का भी कोई सबूत नहीं मिल पाता। इसी तरह के कई इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं जो कि बरमूडा ट्रायंगल में हुए हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट और शिप शामिल हैं। बरमूडा ट्रायंगल के पीछे की मिस्ट्री की बात करें तो कुछ पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर रहता है जो कि जहाजों को तोड़कर अपने अंदर निगल जाता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं और एयरक्राफ्ट और शिप को लेकर
लेकर चले जाते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशंस काफी इमेजिनरी लगती हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कंपास काम करना बंद कर देता है वो कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। दरअसल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। कैंपस हमें जो नॉर्थ पोल दिखाता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाता है और जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है उसका नाम है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। दोनों में ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा ही डिफरेंस है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल में कितना डिफरेंस है। ये सिर्फ कुछ जगहों पर ही सेम होते हैं और जहाँ पर ये सेम होते हैं वहाँ पर कैंपस एक्चुअल नॉर्थ पोल पर पॉइंट करने लगता है, जिससे कंफ्यूजन पैदा होता है कि डायरेक्शन सही है या नहीं। दूसरी चीज है यहाँ का वेदर। यहाँ हरिकेन्स काफी ज्यादा आते रहते हैं। इस ट्रायंगल वाली एरिया के आसपास तेज हवाएं और तूफान आते रहते हैं। ऐतिहासिक तौर पर हरिकेन्स की वजह से हजारों लोगों की जानें गई हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। सैटेलाइट की मदद से पता चला कि यहाँ पर जहाजों को खींचने की पावर आसमान में बनने वाले बादलों के हेक्सागोनल शेप की वजह से आती है। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बनने वाले हेक्सागोनल शेप के ये बादल एयर बॉम्ब बनाते हैं, यानी हवा में ही बॉम्ब ब्लास्ट जैसी ताकत को प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ ही साथ बरमूडा ट्रायंगल के आसपास 97 से 145 किलोमीटर पर आवर तक की हवाएं चलती हैं। वेदर सैटेलाइट से ये पता चला कि खराब मौसम की वजह से प्लेन्स और शिप्स को ये ठंडी हवाएं बॉम्ब की तरह हवा में ही ब्लास्ट कर देती हैं और आसपास आने वाली हर चीज एक्सप्लोड कर जाती है। तीसरी चीज है यहाँ के पानी में मीथेन की प्रेजेंस। यहाँ पर हुए डिसअपीयरेंस की एक्सप्लेनेशन से ये पता चला कि यहाँ के पानी में काफी बड़ी एरिया में मीथेन हाइड्रेट्स मौजूद है। जिस तरह पानी में नमक की प्रेजेंस से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के एक लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि पानी में मीथेन हाइड्रेट्स के बबल्स की वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और नॉर्मल के कंपैरिजन में जब पानी की डेंसिटी कम हो जाती है तो उसके ऊपर कोई भी चीज फ्लोट नहीं कर सकती और डूब जाएगी। यही चीज बरमूडा ट्रायंगल में जाने वाली नावों के साथ होता है। चौथी चीज जो बताई जाती है वो है यहाँ पर मौजूद नुकीले पत्थर। दरअसल यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर टाइप की निकली हुई चीजें होती हैं जो कि सरफेस पर नजर नहीं आती और ना ही शिप चलाने वालों को पता चल पाता है, और जब शिप इनसे टकराती हैं तो बुरी तरह से टूट जाती हैं और पानी में मौजूद मीथेन हाइड्रेट्स उन्हें अंदर लेकर चला जाता है। वैसे ये जितनी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, कोई भी ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि जो पीछे एक्सीडेंट्स हुए थे वो इन्हीं सब के कारण हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर एक फैक्ट बताऊं तो ये कोई उतनी बड़ी और खतरनाक चीज भी नहीं है जितनी हमें सुनने को मिलती है। बरमूडा ट्रायंगल की ही तरह ब्रिजवाटर ट्रायंगल, डेविल सी और नेवाडा ट्रायंगल जैसे कई और ट्रायंगल्स मौजूद हैं और वहाँ पर भी सेम तरीके से घटनाएं होती हैं। न सिर्फ ट्रायंगल्स बल्कि समुद्र में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर सिमिलर तरीके से घटनाएं होती हैं, लेकिन उन सबको कोई नोटिस ही नहीं करता। असल में बाहर भी सेम घटनाएं होती थी, लेकिन लोग बरमूडा ट्रायंगल पर ज्यादा फोकस करते थे और जैसे जैसे यहाँ इंसिडेंट होते गए लोग यहाँ पर एक मिस्ट्री क्रिएट करने लगे। उस समय इस पर बुक और मैगजीन्स भी लिखी जाने लगी, साथ ही साथ फिल्में भी बनाई जाने लगी और ऐसा दिखाया गया कि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। 1975 में लैरी कुस्ची ने एक बुक निकाली जिसका नाम था द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व। इस बुक में इन्होंने इन्हीं सारे पॉइंट्स को कवर अप किया था। इसमें इन्होंने बताया कि दूसरे जगहों के कंपैरिजन में बरमूडा ट्रायंगल के आसपास काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसीलिए एक्सीडेंट होने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और मिस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ फिल्मों और किताबों में तो ऐसी कहानियां बताई गई हैं जो कि कभी हुई ही नहीं थी। 2013 की एक स्टडी में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने वर्ल्ड की 10 सबसे खतरनाक जगहों की लिस्ट निकाली थी, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल उसमें नहीं था। यानी ये ट्रायंगल दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में भी नहीं आता। असल में ये लोगों द्वारा पॉइंट करी गई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं है। इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहें समुद्र में मौजूद हैं, जहाँ पर ऐसे ही इंसिडेंट होते रहते हैं लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।